Friends, welcome to your channel. फ्रेंड्स, चैनल में हम एक बार अपना कल वाला टॉपिक रिपीट करेंगे। उसमें हमारा एक ऑडियो भी ठीक से क्लियर नहीं आया था और हम यूट्यूब चैनल पे उसे अपलोड नहीं कर पाए। तो मैं एक बार उसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। जो हमारी बिल वाइज रेफरेंस एडजस्टमेंट का टॉपिक है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जर्नल वाउचर में एंट्रीज पोस्ट करनी स्टार्ट करते हैं। परचेज और सेल की हम एंट्रीज जो है वो पास करके रख लेते हैं अपने पास। अकाउंटिंग वाउचर्स। अब F7 प्रेस कर रहे हैं जिसमें हमने ऑन क्रेडिट यानी उधार की कोई भी एंट्री जो है वो एक पास करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम परचेज कर रहे हैं किसी पार्टी से, परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC। एक एग्जांपल के साथ अब डेबिट किया हमने यहां से परचेज, परचेज लेजर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है और इधर से हमने अमाउंट डाला सपोज 70,000 का। और 2 मिनट स्टूडेंट्स और वेट करते हैं। अभी सभी जुड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स 2:30 तक आप आ जाया करें। जुड़ जाए पहले स्टूडेंट्स, सभी आप जुड़ जाए प्लीज। ओके परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कमलकांत। अब यहाँ पे जो ये पार्टी का नेम है इसमें हमने बनाने के टाइम पे हमने इस पार्टी में बिल वाइज डिटेल को यस किया हुआ है। बिल वाइज डिटेल यस, और इसको सेव किया और इधर से आपने न्यू रेफरेंस के अंदर बिल नंबर डाला, जैसे कि PUR01। ये आपने एंटर प्रेस किया और इधर आपने नरेशन में लिख दिया
being goods purchased from Mr. Kamal Khan on credit. सिमी आपको वॉइस नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स जिनको मेरी वॉइस आ रही है प्लीज उसे आप मेरे को चैट में आप यस या नो बताएं ताकि मुझे इधर से पता रहे वॉल्यूम का क्या इशू है। कि एक या दो स्टूडेंट्स को अगर नहीं आ रही है, ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स को आ रही है। एक या दो स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो नो है। स्टूडेंट्स अपना आप उधर से चेक करें। इधर से मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। चलिए एक हम परचेज की एंट्री और पास कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सपोज 50,000 है और इधर से क्रेडिट मैं उसी पार्टी को कर रही हूँ, मिस्टर कमल कांत, जो हमारे क्रेडिटर हैं। और इधर से आपने एंटर प्रेस किया, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर, जैसे मैंने PUR02 बिल नंबर दिया और इस एंट्री को सेव कर दिया। अब उसके बाद एक हम सेल की एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे हमने फर्नीचर ही सेल करना है तो पहले हम डेटर देखें इसमें कौन सा है। रजनी को हम चेक करते हैं, हमारे डेटर है ये क्रेडिटर, यस। तो मैंने आर प्रेस किया, जो ये रजनी है ये हमारे लिए क्या है, सन्ड्री डेटर्स है और इसमें बिल वाइज बिल का ऑप्शन भी यस है। तो स्टूडेंट्स हमने जब सेल करनी है तो सेल के टाइम पे हमने पार्टी को डेबिट करना होता है। और जिस चीज को हम सेल कर रहे हैं उसे हमने क्रेडिट करना होता है। अब रजनी को सपोज हमने 30,000 का हम गुड्स की बात करें अगर सेल कर रहे हैं तो यहां से न्यू रेफरेंस पे गए और इधर से बिल नंबर डाला, जैसे कि सेल 01 और हमने सेल इसे इन्हें गुड्स ही करी है तो यहाँ पे रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया और नीचे आपने नरेशन लिख दी। गुड्स सोल्ड टू रजनी ऑन क्रेडिट और इसको हमने सेव कर दिया। एक सेल की एंट्री और पास कर लेते हैं रजनी को ही। अब जैसे फर्नीचर परचेज किया था, रजनी अकाउंट डेबिट, इसको हमने 30,000 का ही सेव कर दिया। अब यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस नहीं लेना, आपने न्यू रेफरेंस लेना है, न्यू रेफरेंस, और यहाँ से मैंने लिख दिया सेल 02 बिल नंबर और इसको क्रेडिट में से क्रेडिट में फर्नीचर और ये सेव। अब आते हैं स्टूडेंट्स, पार्टी का लेजर चेक करना है आपने। अब हमने किससे डील किया था, रजनी और कमल कांत से। तो डिस्प्ले में जाएंगे,
अकाउंट बुक पे जाएंगे, यहाँ से लेजर, आर प्रेस किया, रजनी। अब देखिए रजनी के अकाउंट में 60,000 डेबिट हो रहे हैं, यानी कि हमने उससे ये रिसीव करने हैं। डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है। डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर में आपने सिर्फ पार्टी का लेजर चेक करना है। वापिस आएंगे, अब रजनी से अमाउंट क्या करना है, रिसीव, क्योंकि ये हमारे डेटर्स हैं। वाउचर्स में गए, F6 प्रेस किया, रिसिप्ट वाउचर, और क्रेडिट में हमने ले लिया यहाँ से रजनी। अब रिसिप्ट वाउचर में हमेशा ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पहले आती है कि हमने पार्टी से कितना रिसीव करना है। ये नीचे बता देगा आपको 60,000 बता रहा है कि हमने इससे लेना है। सपोज हम इससे पूरा नहीं ले रहे, हम 30 ले रहे हैं, 30,000 डेबिट। अब एंटर प्रेस करेंगे, यहां से आपने क्या लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि उस बिल के अगेंस्ट पैसा रिसीव कर रहे हैं। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए दो 30,000 के बिल हैं, तो हमें इसमें से सिर्फ एक बिल में से हम 30,000 रिसीव कर लेते हैं। एंटर, एंटर, और ये डेबिट में कैश या बैंक, हमने कैश के थ्रू रिसीव कर लिए। अब 30,000 इससे और लेना है, तो सपोज हमने क्रेडिट वाउचर में दोबारा रजनी को क्रेडिट किया रिसिप्ट वाउचर में, और 30,000 लिए और डेबिट किया, यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस में वो पेंडिंग बिल लिया, ये बिल, और यहाँ से डेबिट में कर दिया कैश। अब वापिस आके देखते हैं पार्टी का लेजर, डिस्प्ले अकाउंट बुक, और ये लेजर, आर प्रेस किया, रजनी का लेजर चेक किया। अब दो 30,000 की सेल है और 30,000 ही हमारा रिसीव हो रहा है। अब वापिस आएंगे, अब एक कमलकांत से डील किया था हमने। अब वाउचर्स में जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आ गया हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने पार्टी को डेबिट किया, मिस्टर कमलकांत। न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? जब हम नया सेल परचेज करते हैं तो हम नया बिल डालते हैं, उस बिल के अगेंस्ट जब हम पेमेंट करते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस डालते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में पेंडिंग बिल आते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। अभी देखिए मैंने कमलकांत की पेमेंट करनी है, तो 1,20,000 हमने इसका पे करना है। मैं 120 अभी नहीं पे कर रही, मैं 60,000 पे कर रही हूँ यहाँ पे। सपोज हाफ पेमेंट इसकी दी। अब यहाँ पे आप न्यू नहीं डालेंगे क्योंकि आप नया बिल नहीं जनरेट कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस होता है नया बिल जनरेट करने के लिए, जब आप अपने बिजनेस से कोई भी नई सेल या नई परचेज करते हैं, उस बिल के अगेंस्ट अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस में पेंडिंग बिल आते हैं, नए बिल नहीं आते। अब हमने पेमेंट करनी है, तो पेमेंट हम किससे करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस से। तो पेमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस में आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे ये देखें पेंडिंग बिल। अगेंस्ट रेफरेंस में मेरे पास ये दो बिल आ रहे हैं 70 और 50,000 के, जो हमारे पेंडिंग बिल है। एंटर प्रेस किया और 60,000 की मैंने एक पेमेंट कर दी। अब उसके बाद कमलकांत की फिर से पेमेंट करते हैं, और यहाँ पे 60,000 पेंडिंग है उसका, और अगेंस्ट रेफरेंस में मेरे पास अभी दो बिल पड़े हैं 10, क्योंकि पहले बिल में 70 थे, वहां से मैंने 60 पे किए 10, और यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस इधर से 50,000, और ये दोनों को मिला के 60,000 का हमारा जो है वो बैलेंस नील हो गया। अब डिस्प्ले अकाउंट बुक पे जाके हम लेजर में चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बुक और यहाँ से लेजर, मिस्टर कमलकांत
अब आप देखें जितने की हमने उससे परचेज की थी सारी की सारी हमारी पेमेंट्स हो चुकी हैं। तो पार्टी का लेजर हमारा यहाँ पे नील हो गया। इस तरह से हम बिल वाइज इनकी एडजस्टमेंट करके चलते हैं। अब वापिस आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। अब इनको एक बार डे बुक में चेक करते हैं। डिस्प्ले, डे बुक, और यहाँ पे आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे डिटेल्स में देखने के लिए। और इधर आपने F12 प्रेस करना है। F12 में यहाँ पे आप नरेशन को यस कर सकते हैं और बिल वाइज डिटेल को यस करते हैं और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। तो आप देखिए आप अपनी नरेशन और बिल वाइज डिटेल को इस तरह से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपके मैसेजेस जो देख पा रही हूँ उसमें आपकी क्वेरीज हैं। एक बार मैं टॉपिक करवा दूं उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगी। बीच में नहीं तो क्लास ना डिस्टर्ब हो जाती है, सभी स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं साथ में। तो टॉपिक करवाने के साथ साथ मुझे आपका एक एक क्वेरी देखना होता है। तो टॉपिक एक लाइन से नहीं हो पाता, एक लाइन नहीं बन पाती। तो मैं इसको कंप्लीट अभी मैंने जैसे करवा दिया है, अब मैं आपके मैसेजेस देख के मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो सबसे पहले मुस्कान, आपकी क्लास टाइमिंग का इशू है। ये जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है इसका लिंक हम आपको दे देंगे। मॉर्निंग में स्टूडेंट जो आप 11:30 पे क्लास लगाएंगे उसमें अकाउंट्स की जो बेसिक की थ्योरी है, हमारी अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, इन सबकी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मैनुअल अकाउंट्स की क्लास लगती है। और जो टैली का प्रैक्टिकल है वो हम 2:30 पे ले रहे हैं सभी बैचेस का। तो आपको उसका लिंक देंगे। जिनको टाइमिंग का इशू है आप वीडियो वहां पे देख के अपना कमेंट, अपना ओपिनियन और अपनी अटेंडेंस अपने नाम से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा देना। गुनीत ने पूछा अटेंडेंस वाली कौन सी एंट्री शो हो रही है। स्टूडेंट मैंने एडवांस टैली का ये टॉपिक करवाया था, ये डे बुक में वो वाली एंट्रीज हैं। ये भी आपका टॉपिक नहीं है। मैंने इसके ऊपर एडवांस टैली की क्लास ली हुई है सुबह 10:30, ये आपका टॉपिक नहीं है। अभी आपका ये बाद में आएगा, या मैं कल से आपको न्यू कंपनी में करवा दूंगी। ये एडवांस टैली के टॉपिक हैं। और हमारे पास मैसेज, क्या आप लोग स्क्रीन पे ये मैसेजेस भी पढ़ पा रहे हैं जो मैं यहाँ पे आपके देख रही हूँ? ओके, काजल कैश की एंट्री। ओके, मैं कैश की एंट्री आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये मैसेजेस की स्क्रीन आपको दिख रही है? ओके, और इधर से है क्लास टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया। लिंक आपको भेजेंगे, आपने अटेंडेंस व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा देनी है।
इस अगर आपको टाइमिंग इशू है, क्योंकि हम सभी को कंबाइन ले पा रहे हैं। और उसके बाद लिंक सेंड करने के लिए जो हमारी जूम मीटिंग का स्टूडेंट लिंक है, ये राहुल शर्मा का जो मैसेज है, लिंक बच्चे वही है, आपको उसके ऊपर ही क्लिक करना है। और जो YouTube की वीडियो है, पहले हम इसको अपलोड करेंगे चैनल पे, फिर आपके पास आएगी 10-15 मिनट के बाद। जब हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं आपकी क्लास, उसके कुछ वक्त के बाद आती है। आप आधा घंटा वेट किया करें, अपलोड होने के बाद ही हम आपको लिंक भेज पाते हैं। और जो जूम मीटिंग का जो लिंक है वो आपका वही है, वो आप अपने एक बार डिवाइस पे चेक करें। ओके, बाकी अटेंडेंस है आपकी। ओके, आपकी इसमें से एक क्वेरी है काजल गुप्ता की, कैश की एंट्री दोबारा बताने की, वो ले लेते हैं एक बार। चलिए, अब कैश की एंट्री आप कैसे करते हैं? पहले हम एक परचेज की एंट्री करें या सेल की एंट्री करें, तभी हम कैश की कर पाएंगे। मैंने फिर से F7 प्रेस किया। इस बार हम एक कंपाउंड एंट्री पास करते हैं। जैसे कि हमने इस बार गुड्स भी ली हैं, तो डेबिट में हमने लिया परचेज 20,000, और फिर से हमने डेबिट किया यहां से सपोज फर्नीचर। इस बार हम कंपाउंड एंट्री ले रहे हैं 30,000। क्रेडिट में हम एक नया क्रेडिटर बना देते हैं। मिस्टर किशोर, मैं इसको हाईलाइट CR से कर देती हूँ कि पता रहेगा कि ये क्रेडिटर है। और यहां से सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर ये ऑप्शन उसमें यस रहेगा, बिल बाय बिल का। और 50,000 हमने टोटल इससे परचेज किया। अब एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने क्या लेना है? न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट का मतलब कि हम उसका कोई बिल डाल ही नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट अमाउंट ही एंटर कर रहे हैं, तब हम इसको ऑन अकाउंट में लेके चलते हैं। बट हमने तो बिल डालना है। न्यू रेफरेंस, और यहां से मैंने डाला परचेज 03 और इसको सेव कर दिया। अब काजल, जो आपकी क्वेरी थी वो है कैश की एंट्री की। अब मैं जब मिस्टर किशोर की पेमेंट करूंगी तो F5 में करूंगी, और डेबिट हमने लेना है यहाँ से मिस्टर किशोर, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 50,000, और इधर से लिया 50। कंप्लीट अकाउंट उसका नील कर देते हैं, एंटर। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको अगेंस्ट रेफरेंस में लेके जाएगा कि इसका जो पेंडिंग बिल है आपने उसका अमाउंट पे करना है। अगेंस्ट रेफरेंस पे एंटर किया, आपके पास जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं वो आ जाएंगे। ये पेंडिंग बिल हमारा 50,000 का शो कर रहा है। आपने इसके ऊपर सिंपली एंटर प्रेस करना है, फिर एंटर प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली डेबिट आएगा। क्योंकि जब पार्टी हमारी क्रेडिट हो रही होती है, जब हम परचेज करते हैं, तो पेमेंट के टाइम पे हम इसको डेबिट करते हैं, ताकि वो उसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का खत्म हो जाए। फिर एंटर प्रेस करके हम क्रेडिट पे आएंगे, यहां से हम कैश की एंट्री इसकी कर देंगे कि हमने इसको कैश में पेमेंट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम इनके बिल वाइज अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। अब इस वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अभी नया टॉपिक आगे करें इसमें, या उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे? पहले आप इसे करके देखेंगे। स्टूडेंट, जो मैंने मॉर्निंग में क्लास ली थी, अभी आपके पास एक टास्क है, आपने उसके रिव्यूज भी मुझे देने हैं। मैं नया टॉपिक अभी करवा तो दूं, नेक्स्ट में करेंगे। ओके, ये जो लखविंदर का कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, 1 मिनट। सुबह वाली क्लास का लिंक सेंड कर दिया मैंने ग्रुप में, सेंड कर दिया होगा स्टूडेंट सुबह वाली क्लास का। आप और हार्ट्रॉन का जो चैनल है, आप उसके ऊपर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में बेसिक अकाउंट्स अप्रैल 2021 और अकाउंट्स जो हमारा टैली का है
अप्रैल 2021 के नाम से आपको अकाउंट्स की दोनों लिस्ट मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर यमुनानगर, सेंटर कोड 034, और लिंक मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है। आपका कौन सा बैच है? मुस्कान, बैच 1 2 3 4, कौन से वाले बैच में है आप? बैच 1, ओके। तो आपको आज जितनी हमने बनाई है उसमें मैं आपको लिंक भेज देती हूँ बैच 1 में। लखविंदर का जो ये मैसेज है, लखविंदर और गुरजोत आपके साथ ही लगा रहे हैं क्लास, क्योंकि अभी इसमें गुरजोत की अटेंडेंस नहीं है। लखविंदर के साथ गुरजोत, ओके, आपके साथ ही लगा रहे हैं वो, ठीक है। तो हमें भी इधर अटेंडेंस लगाना होता है ना, इसलिए। और जिनको भी लिंक नहीं आया, मैं इस ग्रुप में एक बार दोबारा से आपको लिंक भेज देती हूँ। और स्टूडेंट्स, जो आपके मैंने सुबह जो असाइनमेंट आपको बताया था, जर्नल एंट्रीज जो हमने की थी, उसको आपने टैली में ट्राई करना है, और बिल्स आपने खुद डाल के देखने हैं जर्नल एंट्रीज के। न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, बिल आप अपने पास से डालेंगे, उन जर्नल एंट्रीज में बिल्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए आप इतना ट्राई करेंगे। थैंक यू।